छत्तीसगढ़ नाव हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूं अरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाव। रायगढ़ में बढ़ते डेंगू के मरीजों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम प्रशासन ने वार्ड पार्षदों के साथ बैठक आहूत की। बैठक में हंगामे के बाद सकारात्मक निर्णय लिए गए। रायगढ़ में डेंगू का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आखिरकार नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम इसे गंभीरता से लेते हुए सभी वार्ड पार्षदों के साथ बैठक आहूत की। बैठक की शुरुआती दौर हंगामे भरा रहा, जहां विपक्ष में भाजपा पार्षदों ने महापौर को घेरा और कहा कि शहर की महापौर द्वारा डेंगू संक्रमण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। तो वहीं महापौर ने निगम प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि निगम आयुक्त महापौर की बात नहीं सुनते। बहरहाल इस हंगामे भरे बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी सोमवार को मैन पावर बढ़ाते हुए सभी वार्डों में दवाई का छिड़काव, कचरे का उठाव तथा फॉगिंग मशीन चलाई जाएगी। गौरतलब यह है कि शहर में अब तक जनवरी से 246 मरीज मिले हैं, जिनमें से 42 अभी भी एक्टिव हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद शहर सरकार और निगम प्रशासन इतने विलंब से बैठक करता है। अगर यह बैठक एक माह पूर्व हो जाती तो रायगढ़ की स्थिति कुछ और होती। जी हाँ, अभी तैयारियों के लिए बहुत अच्छी तैयारी है हमारी और पर्याप्त मात्रा में हमारे पास दवाइयाँ उपलब्ध हैं। फॉगिंग मशीन्स भी हमारे पास उपलब्ध हैं और स्प्रे मशीन भी उपलब्ध है। लेकिन इन मशीनों का उपयोग जो है हम घर के बाहर करते हैं अक्सर, और चूँकि बहुत सारे ऐसे हैं, क्योंकि ये केमिकल्स हैं और रिस्की केमिकल्स हैं, तो इनको हम घरों के अंदर उपयोग करने से परहेज करते हैं, क्योंकि इसके जो है साइड इफ़ेक्ट्स होने की पूर्ण संभावना है। इसलिए हम घरों के बाहर करते हैं। लेकिन अक्सर हमने अभी देखा, हमारे मीडिया साथी आप लोग भी हमारे साथ अभी लगातार फील्ड विजिट में रहे हैं, और हम जो पा रहे हैं कि वो घरों के अंदर कूलर में है या जानवर को पिलाने वाले जो कोटना है, वहाँ पर हम डायरेक्टली दवाई का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उससे जानवर पिएंगे या फिर कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अवेयरनेस करें, पानी ना रुकने दें। जहाँ तक संभव हो जितने भी हमारे वेस्ट मटेरियल लाइक टायर, बर्तन, प्लास्टिक के डिब्बे, अपने छत के जो पॉलीथीन्स हैं या छतों में रुके हुए पानी या सिंटेक्स हैं, ड्रम हैं, जो भी हम कबाड़ के रूप में रखते हैं, उनको एज़ मच एज़ पॉसिबल ड्राई रखें। हर बरसात के बाद उसको खाली करें, क्योंकि ये संभव नहीं है कि हर चीज़ को हम घर के अंदर रख सकें। तो बेशक है कि हम उसे पलट के रख दें, जिससे उसमें पानी जमा ना हो, और अगर पानी जमा नहीं होगा तो डेंगू के मच्छर नहीं होंगे। जैसा कि आज हमारे मेडिकल के साथी लोग भी बताए कि एक मच्छर कम से कम 400 से 500 अंडे दे सकता है। तो अगर वो एक बार किसी साफ़ सुथरी जगह मिल गई उसको, जो पानी वाली जगह मिल गई उसको, तो वो एक बार में 500 अंडे देता है, और वो सोचिए कितना ज़्यादा हो सकता है। तो हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने घरों में और अपने आसपास कहीं पे भी जहाँ पर साफ पानी रुका हुआ है उसको डिस्ट्रॉय कर दें, और वो दोबारा बारिश में फिर से ना हो, उसके लिए जो है प्रयास करते रहें। तैयार हुई है आज की सोमवार से कुछ निकलेंगे फील्ड पे? जी हाँ, इसके लिए जो है जुलाई से ही टीम जो है निकल रही है, लोगों के घर तक जा रही है। लेकिन अभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये ज्ञात हुआ कि जो टीम जा रही है वो जनप्रतिनिधियों को संपर्क नहीं कर रही है और वो स्वतः काम करके आ रही है। तो इसके लिए हमारी जो रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनी है, जिसमें हमारे मेडिकल के डॉक्टर्स, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, और साथ साथ हमारे जो मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, हमारे निगम के कर्मचारी उसमें सब शामिल हैं, सफाई कर्मचारी शामिल हैं। तो उन सबको हमने निर्देशित किया है कि वो अनिवार्य रूप से कल से जो जिस भी वार्ड में उनकी ड्यूटी लगी है, कार्य प्रारंभ करने से पहले किस गली में, किस मोहल्ले में, किस जगह से वो लोग काम चालू कर रहे हैं, उसकी सूचना अपने पार्षदों को अनिवार्य रूप से दें। और यदि किसी माध्यम से या किसी कारण से किसी पार्षद को ये सूचना नहीं मिल पा रही है या उनको जानकारी नहीं हो रही है, तो हमने उनको ये भी बताया है कि वो तत्काल जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं, और वहाँ पर क्या कार्रवाई हो रही है और क्या काम किए जा रहे हैं उसकी जानकारी उनको तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी। मरीज मिलने के लिए 246 है टोटल मरीज जनवरी से अभी तक, लेकिन एक्टिव केस केवल 42 है। किस प्रकार की तैयारियां हैं सर? और आज बैठक जो हुई थी, उस बैठक में भी निष्कर्ष निकला है कि जो टेस्टिंग है उसके लिए कुछ डेट निर्धारित करने का जो पहले भी हो चुका है, तो किस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग की इसमें नहीं, हमारे अस्पताल जो भी बुखार पीड़ित रहते हैं उनका ब्लड टेस्टिंग के लिए मेडिकल कॉलेज भेज देते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जहाँ एलिजा टेस्ट है वहाँ पर तुरंत करते हैं। अगर निगेटिव आया तो उसका नहीं करते, वायरल फीवर है करके, और जो पॉजिटिव आने के बाद उसका ब्लड सैंपल खींच के हम लोग मेडिकल कॉलेज, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्राइवेट में करवाने से ज़्यादा लगता है, तो हम लोग प्राइवेट को ये नहीं देते, नहीं बताते कि प्राइवेट में जाके इलाज, ये मतलब कि सैम्पलिंग का टेस्टिंग करवाओ। हम अपने मेडिकल कॉलेज के ऊपर भरोसा है, और वहीं से टेस्टिंग होता है। प्राइवेट वाले भी वही भेजते हैं,
क्योंकि वहाँ से हमको रिपोर्टिंग केवल एक जगह रहता है, रिपोर्टिंग में कोई हमको समस्या नहीं होती और एक दिन में या एक स्लॉट में 99 बताएं 90 हो जाता है। इतना 90 हमारे पास मतलब मान के चलिए 2-3 स्लॉट पे चलता है। आप मान के चलिए 100 से 150 डेली होता है, उसमें जो पॉजिटिव आता है हम लोग पूरा करते हैं। और एक तो ऐसा चीज़ है, हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, इसी कारण पॉजिटिव आ रहा है। हम लोग स्वास्थ्य विभाग वाले झूठ नहीं बोलते। मतलब एक चीज़ बता रहा हूँ कि हम ज़्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं, हम आपकी समस्या का हल करने के लिए आए हैं। अगर हो गया तो उसको आइसोलेट करेंगे, पूरा रायगढ़ जिला या रायगढ़ अर्बन ख़राब ना हो, इसके कारण हम लोग टेस्टिंग को बढ़ा रहे हैं। इस कारण बढ़ा रहे हैं मैडम, मैं बताया ना कि अगर हम गुमराह करके रखेंगे तो मरीज़ बढ़ते जाएंगे और वो बेचारे का प्लेटलेट काउंट कम होते जाएगा। इसके अच्छा उसको एक आइसोलेट करके रखो, अच्छा फ्लूइड पानी दो, मतलब फ्लूइड रूप में तरल पदार्थ दो, वो जल्दी ठीक हो जाता है। बिना मेडिकल कॉलेज या अस्पताल जाए वो ठीक हो जाता है, घर ही में ठीक हो जाता है। तो हमारी ये व्यवस्था रहता है कि उसके खान पान में ये करते हैं, उसको आइसोलेट करके केवल मच्छरदानी के अंदर रखते हैं। अब इसका क्योंकि मैडम इलाज नहीं है, यही इलाज है जो बता रहा हूँ। वो मैं यही चाहता हूँ कि आप भी हमारे पत्रकार हैं, सहयोग करें। और दूसरा चीज़ मैडम, घर के अंदर से बीमारी है, घर के बाहर से नहीं है। घर के अंदर जो रहता है वही है। किंडर वैली स्कूल रायगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्ले स्कूल। एडमिशन ओपन। कॉल नाउ। सेल लक्की प्लास्टिक दुकान। हर जरूरी सामान बहुत ही सस्ते दाम में उपलब्ध। लक्की प्लास्टिक श्याम मंदिर के सामने संजय कॉम्प्लेक्स में। आज ही सब्सक्राइब करें छत्तीसगढ़ नाव। हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर